नमस्ते आचार्य जी। मेरा ये सवाल है कि हम रोज़ मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए। क्या मंदिर ही एक रास्ता है भगवान को पाने के लिए? देखिए, मंदिर आप जाते हैं, परंतु केवल मंदिर ही भगवान को पाने का रास्ता नहीं है। और भी बहुत से रास्ते हैं जिससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। उसमें जो है सबसे पहले कि हम भगवान के और ईश्वर के स्वरूप को सही सही जानें, तो हम भगवान को पा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानें कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। और यदि केवल हम मंदिर जाते हैं तो केवल हमारा आना जाना ही रहेगा, बाकी जो है उसके वास्तविक स्वरूप को हम नहीं पहचान पाएंगे। और जब तक उसके हम वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे तब तक हमारा मन जो है ईश्वर में लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा का, ईश्वर का पूरी तरह से नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम जो है केवल एज ए फॉर्मेलिटी पूरा करते रहते हैं। बाकी हमारे मन में जो पूरी तरह से जो श्रद्धा जगनी चाहिए, ईश्वर के प्रति जो गहन श्रद्धा होनी चाहिए, वो नहीं जाग पाती है। तो आप कह रहे हैं कि ज्ञानी महत्व है, जो ज्ञान से ऑब्वियसली ज्ञान महत्व है। तो आजकल के युवा पीढ़ियों को आपको एक सलाह दे सकते हैं तो क्या है वो आसान से रास्ता, मतलब भगवान को पहुंचने के लिए, नहीं तो आध्यात्म के तरफ जाने के लिए क्या रह सकता है? आप क्या कह सकते हो उसके लिए? देखिए, आज के जनरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जैसे किसी वस्तु को जब अच्छी तरह से जान लेता है या पढ़ लेता है तो उसमें उसकी रुचि, इंटरेस्टिंग बढ़ जाती है। उसी तरह से जब तक हम भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में पूरी तरह से हम नहीं जानते हैं कि उसका गुण, कर्म, स्वभाव क्या है, तब तक हमारी जो भीतर से जो श्रद्धा जगती है, जो उसके प्रति जो भक्ति का भाव जगता है, वो नहीं जग पाता है। तो आज के जनरेशन के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो है, जो अपने वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में जो भगवान के और ईश्वर के जो स्वरूप बताए गए हैं, उन स्वरूपों को वह अच्छी तरह से पहले जान ले। और जानने के बाद जब वह भक्ति करने के लिए जाएगा तो वह ध्यान में, भक्ति में लंबे काल तक जो है साधना, उपासना, ध्यान, भक्ति आदि ये सब कर सकता है। हमारे जैसे युवाओं को बहुत ज्ञान और सही सा मार्ग दे रहे हैं, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।